शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का विशेष समावेश है। भगवान शंकर ही समस्त अवतारों के अवतारी बताए गए। किसी युग में, किसी द्वापर में भगवान शंकर श्री कृष्ण बन के आए थे। शिव पुराण के कई प्रसंगों में ये वर्णन आया है। तो आज महादेव का विशिष्ट पर्व है। इसको शिवरात्रि के नाम से प्रचलित है, जो हमारे देश में बहुत मान्यता है। लाखों श्रद्धालु जल लेकर, गंगा जल, जमुना जल लेकर कावड़ से हिमालय तक जाते हैं, पद यात्रा करते हुए। अटूट श्रद्धा है हमारे देश में। शिव के भक्त यत्र तत्र सर्वत्र मिलेंगे। तो भगवान शिव का आज पावन पर्व है। तो आइए उनका स्मरण करते हुए एक भजन गाते हैं। हमारी पुस्तक है भक्ति रस विधा, उसमें ओ कैलाश पे रहने वाले हे शंकर भगवान, निष्दिन तुम्हारे ही गुण गाऊं, दे दो मुझे वरदान। हम वृंदावन के भक्त लोग कहते हैं निष्दिन राधे राधे गाऊं, दे दो मुझे वरदान। क्यों? अरे यही भगवान शंकर गोपी बनकर ब्रज में महाराष्ट्र रस के लिए बड़े आतुर थे। गोपी देह धारण किया, इसलिए उनका नाम एक है गोपेश्वर महादेव। अब उनके अनेक स्वरूप है भगवान शंकर के, लेकिन हमारी दृष्टि में तो वो श्री कृष्ण के समान ही है। भगवान राम ने रामायण में कहा, आप लोग रामायण थोड़ी बहुत पढ़े होंगे, सुने होंगे, उत्तर कांड में राम जी ने उपदेश दिया समस्त विश्व के प्रजा को। क्या? एक कहू और गुप्त मत, सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। शंकर भगवान की भक्ति के बिना राम और कृष्ण की भक्ति सर्वथा असंभव है। ये चैलेंज किया गया है रामायण में। अब कोई नास्तिक ही इसको काट सकता है। कई लोग कहते नहीं जी, हम तो कृष्ण के ही अनन्य। अरे कृष्ण में अनन्य तो महापुरुष हो सकता है, भगवान कृष्ण का प्रेम। कोई माइक जी अनन्य भाव से भक्ति नहीं कर सकता। भाव भक्ति के बाद कोई अनन्यता का दावा करे, सब कहीं न कहीं आ सकते हैं, कहीं न कहीं मन लगा है। तो अनन्यता का मतलब केवल चातक की दृष्टि हो। स्वाति की बूंद में चकोर चंद्रमा को भी देखता है और कहीं देखता ही नहीं। तो आइए इस भजन आज शंकर जी का भाव बनाइए और उनसे किशोरी जी की कृपा मांगिए। श्री कृष्ण की कृपा, किशोरी जी की कृपा। तो आइए वंदना करते हैं। हे कैलाश पे रहने वाले हे शंकर भगवान। भगवान शंकर ने बहुत अवतार लिए इस धराधाम में। शिव पुराण में प्रसंग आया है, जैसे भागवत में आया है, एते चांस कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं।
भगवान कृष्ण ने असंख्य अवतार लिए। अरे इतने मनवंतर कल्प बीते तो कभी न कभी बड़े गोपनीय ढंग से भगवान अवतार लेके आते। ये कहना कि कल की अवतार ही होगा, ये तो पूर्णावतार की बात है, लेकिन अंशावतार बहुत होते हैं। भगवान कृष्ण के भी अंशावतार बहुत हुए हैं। अब आप लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु हमारे गुरुदेव पिताश्री, तो कृष्ण के अवतार भोले से शंकर भगवान के बहुत असंख्या अवतारा है संख्या। भागवत तो सुनी होगी, पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी तो सुनी होगी। अवतारा है संख्या, असंख्य अवतार। कभी रुद्र के रूप में ब्रह्मा के ललाट से भी आए थे, हनुमान बन के भी आए थे। रुद्र के पूर्ण अवतार तो हुए हैं। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग कहलाता है ना। अब इन पूर्ण अवतारों में अगर कैलकुलेशन करें तो आज कलयुग में भी तमाम अवतार हुए। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, एक प्रकार से शिव जी का ही अंश थे। उनको भगवान कृष्ण भी नहीं मार पा रहे थे, ऐसा शक्ति थी अपूर्व। पौराणिक प्रसंग है कि हनुमान अश्वत्थामा सदा रहते हैं किसी न किसी रूप में। हनुमान जी भी साकेत लोक नहीं गए थे त्रेता में, आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे ही तमाम अवतार है, अवतारा है संख्या। अब भावना की बात है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसीलिए कहा तुलसिया संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तुलसीदास कहते जाने किस गोपनीय ढंग से भगवान कृष्ण भगवान शंकर आपको मिलते हैं। अरे कितने महापुरुष अवतार लेके आते हैं, लेकिन हमारी 2 कौड़ी की खोपड़ी लग जाती है। हम नाम अपराध करते, विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं होती। हम कहते हैं अरे क्या है जी। हमारे शास्त्रों में एक ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों में कई मंत्र ऐसे आए, बड़ा गोपनीय होता है भगवान का अवतार। उनके महापुरुषों और भगवानों को पहचानना हो तो हमारे वैदिक ग्रंथ कहते हैं न देव देवम अर्चयत, बिना देवत्व बुद्धि के प्राप्त हुए किसी देवता, यानी चाहे वो देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान के श्वांश समझते हैं आप, विभिन्न अंश होते हैं जो आप में से कोई भगवत प्राप्ति करके भगवत प्रेम प्राप्त कर ले, रागानुगा वाले। और एक रागात्मिका कक्षा के महापुरुष अवतार लेके आते हैं, गोलोक से आते हैं, शिवलोक से आते हैं, साकेत लोक से, शक्ति लोक से। तो पहचानना बिना न देव देवम अर्चयत, बिना देव हुए आप किसी देवता के दिव्यत्व को नहीं जान सकते। जैसे एक प्राइमरी का बच्चा अबोध, वो किसी पीएचडी वाले की नॉलेज को पकड़ नहीं सकता, न समझ सकता। ऐसे ही भगवान के
कृपा की बुद्धि प्राप्त दिव्य मन से अंतःकरण शुद्धि के बाद जब दिव्य मन हो जाए तभी महापुरुष और भगवान को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये तो शाश्वत सिद्धांत है। ददामि बुद्धि योगम, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। मेरा स्वरूप देखना हो तो मैं दिव्य मन, दिव्य आंख देता हूं, दिव्य बुद्धि देता हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो अवतार होते रहते हैं। तो भगवान शंकर के हर युग में सदा अवतार होता रहता है, छोटा मोटा। अब हम जाने न जाने ये तो हमारे मन की दशा है। तो आइए शंकर भगवान, शिव भगवान का ध्यान करते हुए एक भजन और गाते हैं। हो जय जय भोले भंडारी, हो तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय जय भोले हमारी पुस्तक भक्ति रस विधा का पद संख्या, ये भजन मैंने टी सीरीज जो टॉप की ऑडियो वीडियो की संस्था है हमारे भारत में, उसके लिए आज से करीब 25-30 वर्ष पहले ये भजन लिखा भी था और गाया भी था। बड़ा प्रचलित हुआ था, टेलीविजन पर बहुत आया। इसकी सीडी पूरे भारत में क्या विश्व में बिकी थी। हो जय जय भोले भंडारी, हो तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय जय भोले भंडारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी। तेरे दर्श को सब भक्तन की भीड़ पड़ी है भारी। तेरे दर्श को सब भक्तन की भीड़ पड़ी है भारी। जय जय भोले भंडारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय जय भोले भंडारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी। तू ही मात पिता और तू ही सारे जगत का स्वामी है। तू ही मात पिता और तू ही सारे जगत का स्वामी है। सती पार्वती ने भी रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। रामायण। सती पार्वती ने, आदि शक्ति ने उद्घोष किया, ह्लादिनी शक्ति ने, कि शंकर भगवान जगत बंद जगदीशा, जगत के ईश परम पिता परमेश्वर हैं। भले राम भी उनको पिता मानते थे। पिता, ये जो पंक्ति मैंने लिखी ना, मात पिता, वो सब सती ने जब सीता का भेष बनाया, भगवान राम ने सती माता से कहा, माता पिताजी कहाँ हैं? भगवान शंकर जी कहाँ हैं? आप लोगों ने लीला सुनी होगी। तो तू ही मात पिता और तू ही सारे जगत का स्वामी है। हाँ, देखिए ये भेद दृष्टि, जब तक कोई भगवत प्राप्त महापुरुष न हो जाए, वो अनन्यता की बात करता है तो ढोंगी है, पाखंडी है। अनन्यता तो तब होती है जब आप महापुरुषत्व को प्राप्त कर लें। भाव भक्ति के नीचे कोई रसिक कह सकता है कि नहीं नहीं, हम केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं। पद्म पुराण में एक मंत्र है, शिवस्य श्री विष्णु एवं इह गुण नामादि सकलम। भगवान कृष्ण और शंकर में सब गुण बराबर है। अब पद्म पुराण लिखा किसने है? भगवान ने ही तो लिखा है। ये 18 पुराण कौन लिखा है?
अब कोई मूर्ख और जड़ बुद्धि का आदमी कुतर्क करे। हाँ, कोई महापुरुष कह सकता है कि हम कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, हम नहीं मानते जी। साधारण कोई साधक जीव कोटि का कहे तो भयंकर नाम अपराध है। इस मंत्र में ये घोषणा की है, दुदुभी घोष है महामंत्र। शिवस्य, शिव जी की, शिवस्य श्री विष्णु एवं इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत। भिन्नम माने जो पृथक मानता है, पश्येत देखता है। धिया भिन्नम पश्येत गुण नामा हित करो, घोर नामा अपराधी है। अर्थवादम हरे नाम संभावयति यो नरा। जो अर्थवाद करता है नामापराध करता है कि ये नहीं, शंकर जी ठीक नहीं, राम जी ठीक नहीं, केवल हम कृष्ण के भक्त हैं, इसको कहते हैं नामापराध। भेद दृष्टि अवतारों में भगवत भावना से कोई महापुरुष रसिक कह सकता है, अधिकारी है, और उसकी नकल करके कोई जीव कहे हम नहीं मानते। अरे तुम जाने कहां कहां तो उलझे हो। अपनी बुद्धि के अहंकार में बड़े बड़े साधक उलझे रहते हैं, तो अंतःकरण शुद्धि कहां हुई? ये राग द्वेष अविद्या अभिनिवेश अस्मिता, ये 5 क्लेश में एक अहंकार बड़ा भयानक है। और जब तक न जाए अंतःकरण की शुद्धि का कोई दावा नहीं कर सकता। सब भटके हुए जीव हैं। तो अनन्यता का पाखंड लोग करते हैं, लेकिन अनन्यता होती नहीं। अपनी बुद्धि का अहंकार, ये भी बहुत सबसे बड़ा भयानक पंच क्लेश में आता है। तो ये अपराध जो है, पद्म पुराण में कहा कि शिवस्य श्री विष्णु एवं सएवा हम महादेवा सएवा हम जनार्दन। शिव पुराण, मैं ही श्री कृष्ण बन जाता हूं, मैं ही शंकर हूं, कोई भेद नहीं। रामायण में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भक्ति राम पद होई। रामायण, शंकर भगवान की सेवा बिना इसके ये हो जाए तब भगवान में केयर ऑफ गुरु, केयर ऑफ भगवान शंकर, केयर ऑफ राधा राम। प्रबुद्ध वर्ग इसको समझ पा रहा होगा, भोले भाले लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। भोले भाले लोग तो खोपड़ी लगाते रहते, नहीं जी ऐसा कैसे है। कुतर्क वितर्क ये तमाम लोग करते रहते हैं संसार में। तो ये नामापराध है। या भिन्नम पश्येत खलु हरि नामा हित करेंगे। खल खल दुष्टता है, दुष्टपना मतलब पापी मन का जो भाव है वो भेद करते हैं। भेद दृष्टि ही नामापराध है। भगवान, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के धाम और उनके रसिक, अरे उनके जन कोई भी हो, दास्य भाव का हो, सख्य भाव का हो, वात्सल्य भाव का हो, माधुर्य भाव का हो। अरे जब जानत तुम ही हो जाई कह दिया, तो यहाँ भेद दृष्टि का प्रश्न नहीं। रसिक लोग जो भाव भक्ति के ऊपर पहुंच गए, वो लोग अधिकारी हैं ये सब भेदभाव करने के। वरना महापापी महानामापराधी है वो जो भेदभाव रखता है। तो भगवान शंकर की भक्ति बहुत अनिवार्य है। वहां दोष बुद्धि लाना भयानक नामापराध है। सपापिष्टो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। पद्म पुराण कह रहा है ये नरक में जाते हैं ऐसे साधक। कुकर शुकर कीट पतंग आदि से भी निकृष्ट योनियों में आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। गीता में भगवान कह रहे हैं आसुरी योनि में डाल देता हूं ऐसे
ऐसे पातकी जीवों को जो नाम अपराध करते। तो आज भगवान शंकर के प्रति आप सबका भाव से रूप ध्यान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए उनकी महिमा का गुणगान आज करना परम अनिवार्य है। ये शिवरात्रि का एक परम पावन पर्व का एक हम लोगों को साधनोपयोगी महामंत्र गांठ बांध लेना है।